दोस्तों आज मेरे पास में बुल्गारिया के अंदर ही दो बहुत ही फैंटास्टिक जो है वैकेंसीज प्रपोज हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका बजट होना चाहिए 6 से लेके 8,000 यूरो के बीच में। मैंने बता दिया आपको, इसलिए बताया ताकि जो टाइम पास करने वाले वेले जो लोग होते हैं वो मुझे कृपया करके कांटेक्ट ना करें। मैंने कॉल बनाने के लिए अपना बिजनेस नहीं बनाया, मैंने अपना बिजनेस बनाया दोस्तों ताकि मैं आपको आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी आपको मैं दिलवा कर अपना आपका जो है सक्सेस आपको मैं अचीव दिलवा सकूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं बजट की कोशिश करूंगा कि आपको बता दें। जनरली आपका बजट इतने के अराउंड ही होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका काम कोई सस्ते में करके दे देगा तो आप कृपया करके उनसे भी करवा सकते हैं। मैं इसमें कोई गंदा कमेंट करने वाली जरूरत नहीं है। इसमें कोई किसी की सर्विस का प्राइस भाई देखो 1 रुपया है, किसी की सर्विस का प्राइस 10 लाख रुपए है। ठीक है, वो सर्विस बोलती है उसकी, है ना। कोई लोग डॉक्यूमेंट बेचने का काम करते हैं, कोई लोग सिंपली पूरा आपकी जिम्मेदारी लेकर एंड तक आपको पहुंचाते हैं, है ना। आपकी एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। मेहनत लगती है, रिसोर्स लगता है और टाइम लगता है। पूरा जो इंतजाम चलता है, हर चीज़ जो चलती है उसमें खर्चा होता है। ठीक है जी, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि मुझे अपने कॉन्टैक्ट सबसे पहले कैसे करना है। फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर हो या फिर आपने ऑलरेडी बात कर रखी है तो आगे कैसे प्रोसीड करना होगा, आइए समझते हैं। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है destinyabroad.ae.com नहीं है .ae बिकॉज ऑफ यूएई डोमेन। आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट हर चीज़ अपडेटेड है। आपको कुछ भी चेक करना है आप चेक कर सकते हो। हमें टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग सब कुछ मोस्टली अपडेट कर रखा है जो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको अगर मेरे साथ में बात करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुक अ कंसल्टेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने टाइम जोन के अनुसार एक कॉल बुकिंग करेंगे। और साथ ही साथ सोशल मीडिया को यहाँ पर फेसबुक वाले आइकन को क्लिक करके आप मेरा ये जो फेसबुक पेज है इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ में बात कर चुके हो और बात करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आपको फाइनली प्रोसीड करना है मेरी कंपनी के साथ में, तो अब यहाँ पे क्लिक करके जो रजिस्टर नाउ का बटन देख रहे हो ना आप, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है रजिस्टर करोगे हमारे साथ। 24 से 48 घंटे में आपको जो है हमारे टीम मेंबर्स दे विल रीच आउट टू यू एंड उसके बाद में आपको ऑनबोर्ड करेंगे, कोटेशन भेजेंगे आपको। उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल, एक पूरा सिंपल तरीके से मैंने बना रखा है। ठीक है जी, किसी भाई ने मेरी बात पे गौर किया हो या ना किया हो तो मैं तो अक्सर ये बोलता रहता हूँ कि भाई कुछ सीख लो, आपके काम आएगा। अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अपने पैसे लग्जमबर्ग के मेडिकल के नाम पर बर्बाद मत करो। कुछ पैसे लगाओ कोई कोर्स में, कुछ सीखने के लायक। तो आज इसीलिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल एयरलेस स्प्रे पेंटर। जो स्प्रे पेंटर का काम जानते हो, मैं 2 वैकेंसीज की बात करूंगा। एक ये स्प्रे पेंटर की वैकेंसी है, इसके अंदर रोल का ओवरव्यू आप समझ लीजिए। ये स्किल्ड रोल फॉर शिप बिल्डिंग, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जनरली क्या है कि जो बड़े बड़े शिपयार्ड होते हैं ना, वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे स्प्रे पेंटिंग का बहुत काम होता है। 47 ईयर्स तक का इसमें इंसान अप्लाई कर सकता है। मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। 10 घंटे आपके 10 आवर्स अ डे आपकी ड्यूटी होगी, 6 डेज अ वीक आपका वर्किंग होगा। सैलरी आपको मिलेगी 800 यूरोज नेट। 2 मंथ्स आपके जो है पहले 2 महीने जो आपके बुल्गारिया के अंदर ऐसे जाएंगे मतलब ट्रायल बेसिस पे। उसके बाद में सैलरी आपको मिलेगी 2000 यूरो नेट पर मंथ। हाँ जी, नेट पर मंथ आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन फॉर यूरोपियन प्रोजेक्ट्स। मतलब उनके पास में अपना इंटरनल एक सिस्टम है। 2 महीने आप काम करो कंपनी के साथ में, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको आपको डायरेक्टली जर्मनी भेजना है या आपको डायरेक्टली कोई अच्छी कंट्री भेजना है, तो अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको वो खुद आपको जो परमिशन पे भेजेंगे, वो उनका इंटरनल सिस्टम है। और वो किस तरह आपको भेजेंगे वो भी वही जानेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसमें इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बाद में। स्कोप और रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस की बात करेंगे दोस्तों। स्कोप ऑफ वर्क, आपको शिप पे का, जैसे मैंने बोला ना, शिपयार्ड वगैरह पे काम करना होगा। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, लार्ज स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, टैंक्स एंड मेटल सेक्शंस। तो कहीं पे भी आपको भेजेंगे तो उस तरह से आपको काम करना है। पर फर्स्ट इनिशियल 2 मंथ्स आपको एक तरह से आप ट्रायल पे यानी कि आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे, ये समझ लो आप। रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास में प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल एयरलेस स्प्रे पेंटिंग का। जी हाँ, आपको जो है काम करने की टीम के अंदर आदत हो, लॉन्ग आवर्स पे आप काम कर सको। बाकी तो सब जनरल है। आपका गुड फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, कोई मेडिकल नहीं होता, घबराओ मत, मेडिकल के कोई पैसे नहीं आपको देने होते कभी भी। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाई वॉल्यूम पेंटिंग ऑफ लार्ज स्टील सर्फेसेस। और जो मेरा भाई इसमें काम करता है उसको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह की मैं स्प्रे पेंटिंग की बात कर रहा हूँ।
आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और हर चीज़ वो एसओपी कंपनी की बताई जाएगी, समझाई भी जाएगी। अब सुनो वर्क कंडीशंस। दोस्तों कंडीशंस जो है ना, आपको अलाउंस, एकोमोडेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? शॉर्ट वर्क वीडियो हमें चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिंग आप हाई वॉल्यूम में आप मतलब कर पा रहे हो काम, एयर्स पे जो पेंटिंग है वो आप कर पा रहे हो लार्ज सर्फेसिस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो शॉर्ट वर्क वीडियो नॉर्मली, वैसे अगर आपके पास में हो तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो एक बार आप बात कर लेना, देखेंगे क्या है कि आपका वीडियो एक इंटरव्यू होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। पेंटिंग की बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन या बना दिया, आप देखो ये इमेज के अंदर इस तरह का अगर आप काम जानते हो ना, और इसका आपके पास में है अगर कुछ सर्टिफिकेशन वर्किंग वीडियो, गुड टू गो। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारे पास में प्रपोज हुई है वो है इंडस्ट्रियल ग्रेड सैंड ब्लास्टर। सैंड ब्लास्टर समझ तो क्या है? ये जो है ना क्या कहते हैं, ये इस तरह की मशीन चलाता है, उसमें से ना बड़ी वो क्या कहते हैं, हवा कह लो या कुछ बड़ी प्रेशर में निकलता है, ठीक है। तो वो क्या है कि मिट्टी टाइप होती है, ऐसा कुछ होता है कि जिससे जो जंग वगैरह है ना, वो जंग वगैरह जो सारा उतर जाता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तो माफ़ी चाहूँगा, मैं इसमें काम नहीं करता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसको मालूम है उसको ऑलरेडी पता होगा किसकी हरी भाई बात कर रहे हैं। तो ये है, ये भी शिप बिल्डिंग के अंदर स्किल्ड रोल है, जिसके अंदर आपको, आप देख रहे हो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं या शिप यार्ड में बड़ा बड़ा जो आपका जो शिप का जो कोई स्पेयर पार्ट होता है, तो उसके ऊपर जो है आपको इस तरह की सैंड ब्लास्टिंग करके, मतलब एक सैंड ब्लास्टिंग एक प्रोसीजर, एक टेक्निक है कि इतना मुझे पता है कि ये करने के बाद में जो है एक दोबारा से इसकी पेंटिंग होती है, इस पे पेंटर जो है दोबारा से उसको पेंट करेगा और फिर अपना जो है वो टेक्निकली सही एक पोजीशन में आ जाएगी, मतलब दिखने में अच्छी लगेगी, मतलब एक रिफर्बिश टाइप। तो इसमें क्या है कि 10 घंटे आपके पर डे के रहेंगे, 6 डेज अ वीक, सेम है सैलरी 800 यूरो पहले 2 महीने के लिए, उसके बाद में ट्रायल पर रखने के बाद आपको 2000 यूरो आपको सक्सेसफुल वैलिडेशन और यूरोपियन प्रोजेक्ट्स आपको कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। रिलोकेशन पॉसिबल टू बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है जी। स्कोप, रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस ऑलरेडी आपको पता है सैंड ब्लास्टर का काम क्या होता है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडस्ट्रियल एब्रेसिव ब्लास्टिंग ऑफ लार्ज स्टील सर्फेसिस, सर्फेस प्रिपरेशन बिफोर पेंटिंग एंड कोटिंग, वही मैंने बोला ना आपको, और ऐसा होता है ना, रगड़ाई करते हैं पहले अपना दीवार की, अपना जो है सबसे पहले पेंट करने से पहले उसके पीछे वो रगड़ाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो भी पेंट है या जो उसको प्लेन करते हैं, फिर उसके बाद में उसका प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग करते हैं, तो इस तरह से। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल ब्लास्टिंग इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड सर्फेसिस, कंप्लायंस विद टेक्निकल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगेन सिलेक्शन प्रोसेस आपका यही रहेगा, शॉर्ट वर्क वीडियो आपको चाहिए और एक वीडियो इंटरव्यू आपका क्लाइंट के साथ ज़रूर होगा। तो आपने देखा ये दो आपको मेन जो वैकेंसीज हैं जो मुझे प्रपोज हुई हैं। आपका प्रोसेस इस तरह से होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो बुल्गारियन एम्प्लॉयर की मदद से हम लोग आपका जो है वर्क वीज़ा का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। कैसे? आपका माइग्रेशन, बुल्गारियन जो अथॉरिटीज़ उनसे आपका वर्क परमिट अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद इंडिया में आपका वर्क वीज़ा विद अपॉइंटमेंट फुल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में आपका वीज़ा आता है दोस्तों, वीज़ा आने के बाद अप्लाई करते हो, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ जाके आप TRC अप्लाई करते हो, 2 महीने के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद में, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, उसके बाद में आपका आगे कहीं ना कहीं रिलोकेशन गिवन कंट्रीज में होता है। स्किल का कितना फ़ायदा देखा आपने? तो स्किल्ड वर्क में जो मैं बताता रहता हूँ, जिसे आप समझते हो अरे ये तो लेबर वर्क है, ये कौन करेगा, तो माइंड यू कि आपको ये लेबर वर्क के अंदर ही यूरोप में सफलता हासिल होगी और इसकी जो है आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, खुद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे, बजाय इसके कि ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लगवा दीजिए, सर हमें भेज दीजिए, सर हमें ये फलाने काम में सर हमारे पास कुछ नहीं है। दूर रहें ऐसे बंदे मेरे साथ में, प्लीज़ कांटेक्ट कभी ना करें। मैं सच में थक चुका हूँ, ठीक है, बार बार बता के मुझे खुद भी शर्म आती है बोलते हुए। भाई ऐसे बंदे मत किया करो कांटेक्ट ना, कुछ सीख लो या कम से कम किसी को बेसिक इंग्लिश आती हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करो, तो ज़रूर आपका कोई ना कोई काम बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ वही मुझे कांटेक्ट कीजिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।